ये ले चचा तेरी बोतल। बेटा बोतल के बाद मैं चाय भी पीऊंगा। चाय भी पिएगा इसके ऊपर? ओ कौन है भाई? इस होटल का मालिक किधर है? जी भाई साहब। इस होटल के मालिक तुम हो? जी भाई, तुम कौन हो? शट अप। अच्छा। क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा। अरे हुआ क्या है भाई? होलिये से तो फूड अथॉरिटी वाला लगता है, कुछ ले दे के टालता हूँ। अब भाई बात सुना जरा। मैं समझ गया सर जी, 1500 ले दे के। मैं तुझे 1500 वाला लगता हूँ? ना सर जी, लगते नहीं है, मैं तो वैसे ही। लगता बहुत हेर फेर की हुई है तूने इस होटल के अंदर। तंदूर चेक करवा अपना, कहाँ है तेरा तंदूर? सर जी कोई गड़बड़ नहीं है, यकीन करो। सर जी बात तो सुन लो सर। अच्छा आपके लिए कुछ लाऊं? अच्छा। क्या हुआ सर जी, क्यों डरा रहे हो? क्या अच्छा? लकड़ी कौन सी डालता है इस तंदूर में? ये जो आम सी दुकानों पे मिलती है वही सर जी। 1 मिनट। अब क्या हुआ? भाई तू डेली इस होटल से खाना खाता है? जी साहब जी। कैसा लगता तुझे इसका म्यार? मैं तो रोज फ्री में खाता हूँ, मुझे तो अच्छा ही लगता है। ये बोतल पिए सर? अबे यार, इस बोतल में तो मैंने इंजेक्शन डाला था इस बुक्खड़ के लिए। वो बोतल तो ये अफसर पी रहे, अब इसे कैसे रोकूं? बहुत प्यास लगी हुई थी। अरे सर जी ये कोल्ड ड्रिंक नहीं थी पीनी आपने। क्यों? अब मेरा मतलब है पहले कुछ खा पी लेते ना आप। तुझे क्या लगता है यहाँ पे मैं खाने पीने आया हूँ? सर जी चलो 1500 छोड़ें, पूरे 5000 ले लें और यही सॉर्ट आउट करें मामला। मैं रिश्वतखोर ऑफिसर लगता हूँ तुझे? नहीं। ला दे, 5000 जरूरत है। ये ले सर जी। ठीक है सर। अब मैं तसल्ली रखूं, यहाँ और कोई फूड अथॉरिटी वाला तो नहीं आएगा? अगर कोई आ जाए तो मेरा ये कार्ड उसको दिखा देना। ठीक है सर जी, ठीक है। ये कौन था बेटा? फूड अथॉरिटी का अफसर था, ताल्लुक वाला था ना, इसलिए चुप करके भगा दिया मैंने। खाने का शुक्रिया बेटा। साले बुक्खड़, शुक्रिया अदा करना, कभी पैसे ना दे के जाना। हाँ भाई, कौन है इस होटल का मालिक? अब कौन आ गया है? ओ भाई कौन हो तुम लोग? क्यों अपने गंदे हाथ मेरे पतीलों को लगा रहे हो? अबे तमीज से बात कर, अफसर हैं हम। घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? क्या मतलब घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? मार्केट का सबसे अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं हम। सफाई का तो अच्छा ख्याल रखा हुआ है, मगर ये मक्खियाँ क्यों हैं? और मक्खियों को मैं बुला के लाऊं क्या? दावत दे के आऊं उन्हें? आ जाती हैं खुद ब खुद। ये ले हो गई है साफ। है कौन तू? फूड ऑफिसर। फूड अथॉरिटी? अरे आपका अफसर अभी तो चेक करके गया है। हैं? ये इलाका तो हमारे अंडर है, फिर कौन चेक करके गया यहाँ पे? पता नहीं सर, मैंने उसका कार्ड ले लिया था भाई। ये देखो, ये चेक करो। ये कौन है? इसका तो नंबर भी दिया हुआ है, जरा इसका नंबर मिला। स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ कौन है तू? साले फूड अथॉरिटी वाले तो हम हैं, तू कौन है? सर जी मैं एक गरीब आदमी हूँ, जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए झूठ मूठ का फूड अथॉरिटी वाला बन के इससे 5000 रुपया ले आया। आप मुझे माफ कर देना और इस साले को ना छोड़ना जो इसने मुझे बोतल पिलाई है। मेरे पेट का बहुत बुरा हाल है। कोई बात नहीं सर जी, वो भी ले गया है, आप भी ले जाओ। साले तुझे नहीं पता हम फूड अथॉरिटी वाले रिश्वत नहीं लेते? एक तो तू हमें रिश्वत दे रहा है, ऊपर से नाकिस माल रखा हुआ है। सील करो इसका होटल। सर जी माफ कर दो। चुप कर। ये पकड़। हाँ मालिक, काम हो गया? अरे यार तेरे कहने के ऊपर मैंने उस नए मुलाजिम को आजमाने के लिए गंदुम में पैसा तो डाल दिया है, लेकिन ये काम ठीक नहीं किया हमने। मुझे वो ईमानदार लगता है। अरे मालिक, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। पैसा देखते ही इसकी नीयत खराब हो जाएगी। नए मजदूरों को आजमाना जरूरी है। तू जब नया नया आया था तुझे तो नहीं आजमाया था मैंने। अरे मालिक, मेरी तो बात ही और थी। वैसे तेरी बात ठीक है, नए मुलाजिम के सर पे इतना बड़ा कारोबार कैसे छोड़ सकते हैं? आजमाना तो जरूरी है। मैं अगला काम करके आता हूँ, ठीक है? हाँ भाई रहीम बख्श, कितने बोरी साफ हो चुकी? जी मालिक, 1 बोरी साफ कर दी है, बाकी की पड़ी है। यार मुझे पता नहीं क्यों ये गंदम तो गीली लग रही है। मालिक मुझे तो गीली नहीं लग रही है गंदम। तुम अभी नए नए हो ना, तुम्हें तजुर्बा नहीं है। ऐसा करो धूप में ले जाओ और इसे सुखाओ। 2 घंटे धूप लगेगी, फिर इसे मशीन में डालेंगे। ऐसे तो मशीन ही खराब हो जाएगी ना। ऊपर वाली बोरी ले जा, सुखा इसे, बाकी बाद में ले जाना। ठीक है मालिक। आजा।
अब आएगा असल मजा। रहीम बख्श, वो गंदम साफ करने वाली मशीन तो चलती छोड़ आया है ना, खामखा चल रही है। वो मुझे मालिक ने गंदम सुखाने के लिए भेज दिया था। और चाचा तो अभी मालिक की नेचर से वाकिफ नहीं है। मालिक को पता चल गया ना कि मशीन खामखा चल रही है और बिजली जाया हो रही है, तो वो आज ही तुझे काम से फारिग कर देगा। नहीं नहीं भाई, अभी जाके मैं बंद कराता हूँ। जा। शुक्र है मालिक के देखने से पहले इस लड़के ने मुझे बता दिया। मजा तो अब आएगा। बेटा मशीन मैंने बंद कर दी है। अच्छा अच्छा, अब अपना काम करो। तू कहाँ मर गया था? वो मैं लेटरिन गया था मालिक। मालिक, उस नए मजदूर ने अब तक गंदम से पैसे निकाल लिए होंगे, चलें उसको देखने। वेट कर लेते हैं ना, वो खुद ही देने आ जाएगा। अरे मालिक, वो नहीं आने वाला, खुद जाके देखना पड़ेगा। चलो फिर उसकी आजमाइश का दी एंड करते हैं। रहीम बख्श क्या कर रहे हो? मालिक गंदम सुखाने के लिए पिला रहा हूँ। देखा मालिक, कहीं भी पैसे नजर नहीं आ रहे। इस आदमी ने पैसे छुपा दिए हैं। पहले पूछने तो दो। अच्छा रहीम बख्श, इस गंदम की बोरी में से कुछ निकला था क्या? मालिक गंदम की बोरी से गंदम भी निकली है, और क्या निकलना था। देखा मालिक, मैंने कहता था ये आदमी चोर है। साले चोर कहीं के। मालिक ने पैसे छुपाए थे अपने हाथों से इस बोरी में। कहाँ है वो पैसे? या खुदा, कौन से पैसे? मुझे नहीं पता पैसों का। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रहीम बख्श। मैंने तुझे गरीब समझकर काम दिया, लेकिन तुम तो बेईमान निकले। मैंने तुझे आजमाने के लिए इस बोरी के अंदर 10 लाख रुपए का बंडल डाल दिया था। कहाँ है वो पैसे? सीधी तरह से दे दो, नहीं तो अभी पुलिस को फोन करूंगा। मालिक, जब आपने खुद पैसे रखे हैं तो आखिर पैसे गए कहाँ? तो वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरे पैसे? ये बोरी तो तुम लेके आए थे ना, यहाँ और कोई इंसान तो आया ही नहीं। इसके जिस्म पे कपास कहाँ से आई? एक मिनट मालिक, अभी आया। ओए, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? अबे कहाँ घुस गया? रुक जा, देखने तो दे। मालिक, क्या यही पैसे हैं? हाँ, पैसों का तो यही बंडल था, लेकिन तुमने मुझे ये पैसे पहले क्यों नहीं दिए? मालिक, जब मैं गंदम लेके आया, आपके इस पुराने मुलाजिम ने मुझे साइड पे करके पैसे खुद छुपा लिए। क्या पैसे इसने छुपाए हैं? इसका शर्मिंदा चेहरा बता रहा है कि ये काम इसी ने किया है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि इसने ये पैसे कपास वाली कुटिया में छुपाए हैं? मालिक, आप ये देखिए, इसके पूरे जिस्म के ऊपर कपास चिपकी हुई है। मैंने इधर से अंदाजा लगाया, इसने पैसे कुटिया में छुपाए हैं। वेल डन। तुम ईमानदार के साथ साथ ज़हीन भी हो। और साले तू चल, इसलिए कह रहा था इस नए मुलाजिम को आजमा लेते हैं। तू इसी को ही काम से निकलवाना चाहता था। तू चल साले, आज तुझे बताता हूँ मैं। ये देख, ये है तेरा खाता। दिखा इधर। ये पंखा क्यों बंद हो गया है? बिजली चली गई होगी। बिजली पे नहीं, ये सोलर प्लेट पे चल रहा था। ओ तेरी है, ये क्या? यहाँ पे मेरी सोलर प्लेट खड़ी थी, किधर गई? और तार भी कटी पड़ी है। क्या हो गया भाई? यहाँ पे सोलर प्लेट खड़ी थी जिसपे पंखा चल रहा था, गायब हो गई है। किसी नशाई के हत्थे न चढ़ गई हो। ओए, ओए, अबे रुक साले, रुक, तुझे आवाजें दे रहा हूँ, रुक क्यों नहीं रहा? है क्या बोला? हेलो, इसके तो कानपुर में भी हड़ताल है। क्या बोले? अबे तुझे कब से आवाजें दे रहा हूँ, रुक क्यों नहीं रहा था? वो दरअसल मेरे कान थोड़ा कम सुनते हैं। बोलो। मेरी सोलर प्लेट चोरी हो गई है। तू इस रास्ते से गुजर रहा है, किसी को प्लेट उठाते हुए देखा है? हैं? सोलर प्लेट। कौन सी चॉकलेट है? अबे चॉकलेट नहीं, सोलर प्लेट, सोलर प्लेट। अरे अंकल, ये खुद बह रहा है, किसी को क्या देखेगा? अरे बहरा हूँ, अंधा तो नहीं हूँ। तो फिर तूने किसी को प्लेट उठाते हुए देखा है? ना, मैंने तो नहीं देखा। देख तेरी की यार, मेरी बहुत महंगी प्लेट थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। और ये क्या है? हाथ मत लगाना मेरी मोनालिसा को। हाँ, ये है क्या? है? ये क्या है? पेंटिंग है जी मोनालिसा की, और क्या है? ठीक है, रुक रुक रुक, एक मिनट, अपना हाथ दिखा। ये लो, देख लो हाथ। देख देख, इसके हाथ में कैंची। अबे तूने इसी कैंची से सोलर प्लेट की तार काटी है ना? कहाँ है मेरी सोलर प्लेट? अरे भाई, कौन सी सोलर प्लेट? मैं हजाम का काम करता हूँ, ये मेरा औजार है, आगे मेरी दुकान है, ये पेंटिंग भी वहीं लगानी है। यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चल लो। समझ में नहीं आ रहा, हजाम की दुकान पे तो शाहरुख खान की फोटो लगती है, ये मोनालिसा वहाँ पे क्या करेगी? हैं? अरे भैया, टाइम जाया मत करो। जितना टाइम तुम दोनों ने मेरा वेस्ट कर दिया है, इतने टाइम में 10-15 कस्टमर छीन लिए होते मैंने।
अपनी चॉकलेट प्लेट खुद ढूंढो ना भैया, मेरा क्यों टाइम जाया कर रहे हो यार। इस बंदे में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन उसके पास से सोलर प्लेट भी तो नहीं निकली ना। इसका पीछा करती हैं। छोटे दुकान संभाल। ससुरा इतनी गर्मी है, दुकान में कोई कस्टमर ही नहीं घुसता। अब प्लेट का जुगाड़ तो लग गया है। अब देखना कस्टमर आते हुए। अब इस पंखे को भी चला देता हूँ, यहाँ थोड़ी धूप लगेगी इसको। चला के तो देखूं कितनी तेज हवा देता है। अबे तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे, क्या काम है मुझसे? वो कुछ काम था तुमसे। और मुझे तो तुम्हारी दुकान देखने का बहुत शौक हो रहा था। इस गंदी सी दुकान पे लगाएगा तू मोनालिसा की पेंटिंग? है? मोनालिसा की पेंटिंग। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, यहीं तो लगाऊंगा मोनालिसा की पेंटिंग। ये मेरी दुकान है। यहाँ कुछ जगह तो नहीं दिख रही जहाँ पे ये पेंटिंग लगाएगा तू? इस दीवार पे लगेगी ना, सामने रोड है, आते जाते लोग इस पेंटिंग को देख के अट्रैक्ट होंगे। तुम अपना काम बताओ बस। काम ये है कि दाढ़ी सेट करनी है और बाल काटने हैं। अच्छा फिर आ जाओ। ये काम तो कर लो पंखे ना वाला। ना ये तो खराब है, ये तो वैसे खड़ा चलो है। इतनी देर में मैं पेंटिंग लगा देता हूँ। अबे भाई तू क्यों लगा रहा है पेंटिंग? अरे मौलवी साहब, ये देखो आपकी सोलर प्लेट तो मोनालिसा ने छुपाई हुई थी। अबे कमीने, मेरी सोलर प्लेट चोरी करके लाया है। है? तो तेरी मैं निकालता हूँ। जल्दी कर जल्दी कर। हाँ शिकारी मछली दे गया है। जी जी उस्ताद दे गया, वजन कर रहा हूँ। जल्दी से इसका वजन करके बताओ मुझे। अच्छा अच्छा उस्ताद जी। अबे कितनी देर है? अबे चुप कर। अबे ये तो बहुत भारी है। वाह, ये हुई ना बात। ये मछली का मुंह और ये कुत्ती मुझे बचाएगी। खा ले खा ले खा ले। ओ कौन है तू? मेरे ढाबे की छत के ऊपर क्या कर रहा था? भाई साहब, मैं आपके ढाबे की छत पे बैठ के धुनें सीख रहा था। सुनाऊं आपको? ला 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 ला। सच सच बता क्या कर रहा था? भाई मैं ढोल। उस्ताद ये कलमुहा कौन है उस्ताद? पता नहीं कोई ढोल वाला है, हमारे ढाबे की छत के ऊपर चढ़ा हुआ था। उस्ताद इसे मैं देख लेता हूँ, वहाँ शिकारी आया है तो उसे संभाल। हमारी छत पे क्यों चढ़ा है तू? भाग भाग भाग, नलके के पास वेट करना मेरा। ओए किधर भाग रहा? हाँ मेरे शिकारी दोस्त, कैसा है तू? अभी जैसा भी हूँ, जब तू मेरे हाथ में पैसे रखेगा ना बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अभी दे देते हैं आपको पैसे, जरा वजन तो करने दो। ये होगी जी आपकी 12 किलो। ये लो जी, ये लें जी आपके 12 किलो के पैसे। अबे क्या पागल हो गया है, सठिया गया है? इतनी सारी 30 किलो आज मैं मछली दे के गया हूँ, ये 12 किलो कैसे हो गई? अरे भाई नाराज क्यों हो रहा है? मैं नहीं खड़ा था दुकान पे, लड़का खड़ा था। हो सकता है 18 किलो उसने फ्रिज में रख दी होगी। और जुम्मन किधर है तू? हाजिर उस्ताद जी, भगा दिया उस ढोल वाले को, दोबारा नजर भी नहीं आएगा इधर। अच्छा ये बताओ, ये भाई कह रहा है मछली 30 किलो है, इधर तो 12 किलो पड़ी है, बाकी की 18 किलो फ्रिज में रख दी है। ना उस्ताद मैंने कहा फ्रिज में रखी है, मैं तो अभी तोल रहा था। ये देखो यही मछली है जो मैंने तोली है। यही से क्या मतलब है? पूरे 30 किलो आज मैं तुझे मछली दे के गया था, वो जो इतने बड़े बड़े दाने थे वो किधर गए? हाँ हाँ उस्ताद, ये वाकई देखे गया था बड़े बड़े दाने, लेकिन वो किधर गए? तो क्या मतलब है तेरा? 18 किलो मछली किधर गायब कर दी है तूने? मैंने कहीं गायब नहीं की उस्ताद, यहीं कहीं पड़ी होगी, गिर गई होगी, देख लेते हैं। ओ तेरी उस्ताद, उस्ताद मुझे लगता है वो सारी मछली ये कुत्ती खा गई है। ये इतनी सी कुत्ती 18 किलो मछली कैसे खा सकती है? और तू कहाँ मर गया था? उस्ताद मैं सुसु करने चला गया था, मुझे क्या पता था पीछे ऐसा हो जाएगा। जरा देखो इसे, ये देखो मछलियों के सर बचे हुए हैं, बाकी सारी मछली ये खा गई है। कितनी मोटी हो गई है, आप कह रहे हो नहीं खा सकती। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पैसे निकाल मैं जाऊँ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कुत्तियाँ पहले भी इधर होती है, कभी मुंह नहीं मारा, लेकिन आज 18 किलो मछली कैसे खा गई? अरे उस्ताद आज भूख लगी होगी, कुत्ती को खा गई है सारी मछली। क्या हो गया यार, बर्दाश्त कर लो। आपके ताने सुन के मुझे जोर का सुसु आ गया, मैं करके आता हूँ। यार मेरे पैसे दे, मैं तो जाऊँ। भाई तुम सुबह ले लेना। याद रखना। छत का कचरा काउंटर पे कैसे आ गया?
ढोल वाले का छत पे चढ़ना, कुत्ती का मछली खाना, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या माल है यार, इस दाने को तो खुद खाएंगे, बाकी माल बेच देंगे। ऐसा ही कर लेते हैं यार, बड़ी मुश्किल से जान छुड़वा के आया हूँ। उस्ताद को शक हो रहा था मेरे ऊपर, ये तो भला उस कुत्ती ने जान बचा ली। अब तू ऐसा कर, ये एक दाना निकाल ले और बाकी जाके डीलर के पास बेच दे, बेच दे। अच्छा, अब पता चला मछली कुतिया नहीं कुत्ते खाना चाहते हैं। ढोल पूरा भरा हुआ है। कमीने तेरे पे तब भी मुझे शक हो गया था जब तू छत से नीचे उतर रहा था, और तू उस्ताद के साथ बेईमानी करेगा। कमीने हरामखोर। आज शिकार नहीं लगा यार, इन्हीं छोटी मछलियों से गुजारा करना पड़ेगा। हैं? ये क्या? ये बड़ी मछली कौन सा शिकारी दे के गया है? ये शिकारी नहीं, ये अबे क्या हो गया तेरी आवाज को? अब्बा, जादू। ये घड़े वाला पानी डालते साथ ही छोटी मछली बड़ी हो गई। मुझे लगता है तू हिल गया है, तेरा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। अबे छोटी सी मछली पानी डालने से इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? अरे अब्बा, मैं सच कह रहा हूँ, इस घड़े में जो पानी है मैंने उस मछली पे डाला है, वो मछली बड़ी हो गई है। तुझे यकीन नहीं आता ना, तू इधर आ देख। अब देखना इसको, ये देख अब्बा, ये देख। मैं कह रहा था ना, पानी डालने से मछलियाँ बड़ी हो रही हैं। अरे वाह यार, ये कैसे हो गया? मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे अब्बा, ये सब इस जादुई मटके का कमाल है। वो ये मटका कहाँ से लेके आया तू? ये हमारी दुकान पे तो नहीं था। सुबह जब मैं दरिया पे गया था ना, तो ये मटका बहता हुआ जा रहा था, मैं पकड़ के अपनी दुकान पे ले आया हूँ। ये सब छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोल, कौन सा आइडिया तेरे पास? अब्बा, तुझे तो पता है छोटी छोटी मछलियाँ सस्ती मिलती हैं। मैं सोच रहा हूँ पूरी मार्केट से छोटी मछलियाँ खरीद के मटके का पानी डाल डाल के इतनी इतनी बड़ी बना लेते हैं। जो मछली 100 रुपए में लाएंगे, वो 1500 में बेचेंगे। अरे वाह पुत्र, क्या प्लान है तेरा। इस तरह तो हम लाखों कमा लेंगे, लाखों। तो फिर सोच क्या रहा है? तू इस तरफ से मछली लेके आ, मैं उस तरफ की मार्केट से लेके आता हूँ, फिर बड़ी कर करके बेचते हैं। चल। अरे खुर्रम भाई, तेरे पास जितनी भी छोटियां मछलियां पड़ी हैं, सारी उठा के मुझे दे दे। अरे चाचा, छोटी मछलियाँ तू क्या करेगा, वो तो बिकती भी नहीं है और कस्टमर पसंद भी नहीं करता। अरे भाई, तुझे पैसों से मकसद होना चाहिए। तू दे, तू अपने पैसे ले लियो। ठीक है। जल्दी कर, इस बर्तन में डाल। ये पकड़ अपने पैसे। करेगा क्या छोटी मछलियों का? शाने, तेरे पास छोटी मछलियाँ पड़ी हैं? हाँ यार, आज सारे शिकारियों ने छोटी मछली पकड़ी है। तू ऐसा कर, वो सारी छोटी मछलियाँ उठा के मुझे दे दे। तू क्या करेगा? पैसा पकड़, मैं जो भी करूंगा तू उठा के दे। जल्दी कर। अरे वाह यार, क्या जादू लगाया हमारे हाथ। जादू से इनको 5-5 किलो का दाना बना देंगे। मैं मछलियाँ ले आया। अब मैं मटका लेके आता हूँ और इन छोटी छोटी मछलियों को इतना इतना बड़ा बनाते हैं। जल्दी लिया, फिर जल्दी लिया। हट जा। अब मुझे करने दे जादू, मुझे करने दे। ठीक है, एक और छोटी मछली भी है, मैं लाता हूँ। क्या हुआ अब्बा, मछलियाँ कहाँ गई और मटका कहाँ गया? बेटा, जैसे मैंने सारा पानी डाला, मछलियाँ भी गायब हो गई और मटका भी गायब हो गया। अब्बा, तुझे किसने कहा था कि सारा पानी डाल? थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना होता है। मुझे क्या पता था बेटा। सारा पानी डालने से मछलियाँ अगर शार्क बन जाती फिर? करा दिया ना सारा जादू गायब।